हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रायंगल्स वाला पार्ट है उस पर फोकस करने वाले हैं एंड स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं विल बी फोकसिंग मोर ऑन दैट। मतलब हम उसको विद ट्रायंगल्स रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और आज के जो सेशन में हम लोग देखेंगे उसमें किसी भी चीज़ में स्टैंडर्ड एंगल्स या किसी भी तरीके के एंगल्स इन्वॉल्व नहीं होने वाले। इट इज ओनली द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स एंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, अब तक हम लोग ने बहुत सारी चीजें देख चुके हैं ऑलरेडी। मतलब पिछले जो वीडियोस हम लोग ने देखे हैं इसमें स्टैंडर्ड एंगल्स यूज किया, कोई नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स भी यूज किए थे, हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा था, बहुत सारी चीजें हम लोग ने देखी थी। लेकिन आज का जो सेशन होगा उसके अंदर हम लोग जरा भी ये नहीं देखने वाले कि एंगल क्या होने वाला है या कितना डिग्री होने वाला है, ये सारी चीजें हम लोग नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ साइड्स देखेंगे ट्रायंगल के एंड विल आल्सो लुक एट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विद रिगार्डिंग टू दोस साइड्स। ओके, लेट अस स्टार्ट। I'll directly start off with a very basic question over here. And I have a triangle which looks like this. Okay, and this is a right angle triangle in which this is A, this is B, this is C. This one is given to me as 4, this one is given to me as 3. The question says कि हमें सारे ही trigonometric ratios for angle A find करने हैं and angle C find करने हैं। ठीक है, तो मैं angle C ये है और angle A ये है। Now the problem is जो भी trigonometric ratios है ना हमारे पास, उन सब में हमें पता है कि साइड्स कौन-कौन से चाहिए होते हैं। तीनों साइड्स का रिक्वायरमेंट होता है ट्रायंगल के अंदर। मतलब जो साइड्स हैं वो एज वेल एज द हाइपोटेनस इज रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ट्रायंगल का हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। सो आई जस्ट वर्क माय वे आउट एंड फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। ओके, व्हिच थ्योरम इज यूजफुल ओवर हियर? द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, व्हाट डज द पाइथागोरस थ्योरम से? इट सेज द हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, उसका वैल्यू मैं AC स्क्वायर लिख लेता हूं। Side 1 is considered as 4 and side 2 is considered as 3. Okay, so this becomes 16 plus 9. 16 plus 9 is 25 and AC square हमें 25 मिला है। Therefore AC का वैल्यू would be plus या minus root of 25। अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मैं प्लस या माइनस लिखता हूँ। इसका रीजन ये है कि कोई भी नंबर अपने आप से ही जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका स्क्वायर मिलेगा, लेकिन वही नंबर नेगेटिव में भी अगर अपने आप से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी उसका स्क्वायर मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल 2 into 2 जो होता है यही 2 स्क्वायर होता है। 2 स्क्वायर को हम 2 into 2 कहते हैं और इसका आंसर हमें 4 मिलता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव 2 स्क्वायर कर दूं तो ये नेगेटिव 2 into नेगेटिव 2 बनेगा। दो नेगेटिव्स अभी भी पॉजिटिव ही 4 देने वाले हैं मुझे। तो अगर मान लो मेरा क्वेश्चन ही 4 है और वो मुझे बोले कि रूट ऑफ 4 फाइंड करो, तो मुझे नहीं पता कि उसने शुरू कहां से किया था। +2 से शुरू किया था, -2 से शुरू किया था, इसीलिए मैं इसका आंसर प्लस या माइनस 2 लिखूंगा। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग प्लस या माइनस रूट ऑफ 25। अब बात ऐसी है कि सिंस मैं ट्रायंगल के अंदर डील कर रहा हूं, मुझे पता है लेंथ है वो, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली मैं इसको लिखूंगा कि AC का वैल्यू जो है वो सिर्फ 5 होने वाला है। 25 का रूट 5 होता है और सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू, बिकॉज़ आई एम डीलिंग विद द लेंथ। ठीक है, ये चीज हमारे लिए बहुत सही हो गई है। यहां पर 5 वैल्यू आ गया। ओके, लेट अस सी। इसने कहा था हमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने फॉर बोथ द एंगल्स, फॉर एंगल C एंड ऑल आई मीन एंगल A आल्सो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग, दैट इज साइन। ओके, साइन ऑफ एंगल A। अब हमने पढ़ा था ना साइन A क्या होता है? साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। A के रिस्पेक्ट में बात हो रही है फिलहाल। ठीक है, A के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। A इज माय कंसर्न्ड एंगल। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होना चाहिए। आई जस्ट राइट दैट आल्सो, इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। A का अपोजिट कौन है? 4 है और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस 5 है। दैट्स माय साइन का आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज cos A। cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। A का एडजेसेंट है 3, so let 3 over here. Hypotenuse of the triangle is obviously 5. Okay, similarly tan A। tan के लिए हम दो मेथड्स यूज कर सकते हैं, या तो sin अपॉन cos लिख लो या तो एक्चुअली उसमें जाके देख लो। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ट्रायंगल के अंदर ही देखने की कोशिश करेंगे, वो सब चीजें रूल्स नहीं अप्लाई करेंगे फिलहाल। ठीक है, तो A tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो A का अपोजिट कौन है? 4। एडजेसेंट कौन है A के? 3। सो दैट्स माय आंसर। ओके, ये काफी इजी था। सिमिलरली हमारे पास और एक इसका मतलब इसके जो फ्लिप्स होते हैं। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसाइन, आई मीन कोसेक। कोसेक A। अब कोसेक होता है इसका एग्जैक्टली उल्टा, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं, आई जस्ट डायरेक्टली राइट द आंसर, इट इज 5/4। ओके, cos का उल्टा होता है sec A।
अगेन डायरेक्टली उल्टा इट विल बी 5/3. tan का उल्टा होता है cot A. आई डोंट नीड टू राइट दिस, लिख सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं है. 3/4 दैट्स माय आंसर. ठीक है, ये सेम प्रोसीजर आप लोग इस वाले एंगल के लिए भी करोगे. व्हेन योर कंसर्न एंगल वुड बी C, यू कैन डू द सेम प्रोसीजर फॉर दैट आल्सो. ओके, आई होप दिस इज लाइक वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी. वेरी वेरी बेसिक थिंग. ओके, लेट्स मूव अहेड. Okay, so the next question which I have over here, I'll just take my time to draw the triangle. This is A over here, that's a B over here, that is a C over here. And I've been given a few values, which is this thing. This is 3. Only this much part is 3. I've been given this thing as 4. I've been given this to be 12. And obviously this is a 90 degree over here. And इस पॉइंट को उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया, तो मैं अपनी तरफ से इसको नाम D दे देता हूँ. ठीक है, इसके अंदर उन्होंने कुछ सारी बातें हमें पूछे हैं. The questions are cos A, cosec A, tan square A minus sec square A. ये सारी चीजें हम लोग करते हैं. पहले ना धीरे धीरे करके हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर कौन सी वाली साइड ऐसी है जो हमें पता ही नहीं है. दो ट्रायंगल्स दिखने, पहली बात तो ये भी हमें समझ रहे हैं, दो ट्रायंगल्स में दो ही ऐसी साइड्स हैं नहीं पता है. इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है. बस इतना ही फाइंड करना है. ये और ये अगर हमें पता चल गया, इसकी मदद से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं फॉर ऑल द एंगल्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. और उसकी मदद से तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. चलो वही करने की कोशिश करते हैं. इस वाले ट्रायंगल को ना मैं सॉल्व नहीं करने वाला, बिकॉज़ अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने यहां पर देखा था वर्किंग सेम 3 4, और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5 12 5 13. ठीक है, ऐसे और भी होते हैं, मुझे याद नहीं है, आप लोग होंगे अच्छे. ठीक है, तो ये यहां पर 5 हो जाएगा. अच्छा, इस वाले के लिए हम लोग ना वर्किंग करके देख लेते हैं. सेम थिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? इट सेज हाइपोटेनस स्क्वायर्ड इज साइड 1 स्क्वायर्ड प्लस साइड 2 स्क्वायर्ड. ओके, अब इसके अंदर ध्यान देना, लोग क्या करते हैं, जो नहीं होता है ना उसको हाइपोटेनस मान लेते हैं. ऐसा नहीं होता. 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं. तो ऐसा नहीं कि नहीं दिया उसको हाइपोटेनस मान के चल लो, फिर रोते बैठते हैं आंसर नहीं आ रहा, ऐसा नहीं. ठीक है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस है. सो आई विल से 12 स्क्वायर इक्वल्स फर्स्ट साइड कैन बी कंसीडर्ड एज दिस 4 is the first side, so 4 square plus this side is DC, so I'll just keep it as DC square. Okay, the good part about the hypotenuse being given is you can apply one of the properties which is a square minus b square. इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊंगा ना तो ये बन जाएगा 12 square minus 4 square equals to DC square. This is a square minus b square, which is a plus b into a minus b is equal to DC square. 12 plus 4 होता है 16 and 12 minus 4 होता है 8, that is DC square. अब ये DC स्क्वायर का वैल्यू मिला है, कोई नहीं यहाँ पर ये गलती नहीं करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाली मिस्टेक्स करना नहीं आप लोग. ठीक है, जस्ट राइट DC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एज इट इज. 8 को 4 into 2 लिख लेते हैं. ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज़ जब इसका मैं रूट लूंगा ना मेरे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी. यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करना है मेरे लिए फायदेमंद है. ठीक है, सो DC का वैल्यू मुझे मिलेगा 16 का रूट व्हिच इज 4, 4 का रूट व्हिच इज 2, एंड ये रूट 2 एक इकलौता अंदर रह जाएगा. So I got DC to be 4 to the 8 root 2. Okay, so this thing is 8 root 2. ठीक है, आप लोग अगर ऐसा नहीं करना चाहते जो मैं कर रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आप 12 का स्क्वायर 144 बोल दो और इसका स्क्वायर 16 बोल दो. 144 में से 16 सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देना. वो भी आप लोग ऐसे वाले मेथड से ऐसे 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 जो करते हैं वो भी करोगे तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आने वाला है. आई जस्ट प्रेफर डूइंग इट दिस वे. ओके, चलो अब सिंस हमें सारे साइड्स मिल गए हैं ट्रायंगल के, अब हम वो जो भी रेशियो बोल रहे हैं वो फाइंड कर सकते हैं. The first one it is saying is cos A. It says cos A का वैल्यू फाइंड करो. ठीक है, cos A. Let's find where A is. A तो ये रहा. A. Cos A. Cos होता है adjacent upon hypotenuse. So that would be adjacent upon hypotenuse. Okay. A का adjacent कौन है? 3. और A का hypotenuse कौन है? 5. So I'll just write 3 over 5. That's it. Simple. Next, it says cosec A. Find cosec A. Sin होता है opposite upon hypotenuse. तो cosec होगा hypotenuse upon opposite. It is hypotenuse upon opposite. ठीक है, A यहाँ पर है, इसका hypotenuse triangle का कौन है? 5 है.
और इस a का अपोजिट कौन है 4 है, so the answer would be 5/4, simple as that. Next it says tan square a minus sec square a, tan square a minus sec square a. Oh, that's a problem now, that's a problem. थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। दिक्कत ये है कि डायरेक्ट चीज ही जैसे कितना सिंपल सी चीज पूछ लिया, सिंपल सी चीज, यहाँ पे वो कुछ चीज तो है, उसका कुछ तो करना है, यानी स्क्वायर करना है, और वो जो आंसर लाइन है वो सब्ट्रैक्ट करना है, बस। इससे ज्यादा मेहनत भी नहीं है, बस थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा देखते हैं tan a ना, इस वाले ट्रायंगल के अंदर a में अगर मैं देख रहा हूं तो tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो a का अपोजिट कौन है 4, एडजेसेंट कौन है 3, तो ये बनेगा 4/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस sec square a। sec के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं लोग, sec जो है ना cos का उल्टा होता है, तो cos से जो भी मिला है ना उसको ही फ्लिप कर दो, इस वाले को फ्लिप कर दो, तो ये बनेगा 5/3, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। अच्छा स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मिलता है, सो दिस बिकम 16/9 माइनस 25/9। ओके, लाइक फ्रैक्शन है यानी डिनोमिनेटर कंबाइन हो सकते हैं, सो 16 minus 25 all over 9, 16 minus 25 होता है -9/9 एंड द आंसर इज -1। ठीक है, इसका आंसर -1 है। वेल नेक्स्ट इट सेज फाइंड sin c, so we'll do sin c over here, sin of c। c का मतलब अब वो दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर आ गया है। ओके, ज्यादा कंफ्यूज मत कर लेना दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, c की बात कर रहे हो। अच्छा sin क्या होता है, sin होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, c का अपोजिट कौन है 4, नाइस। हाइपोटेन्यूज कौन है इस वाले ट्रायंगल का 12, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/3 बनेगा। द नेक्स्ट वन इज sec c, sec of c। अच्छा sec जो है ना cos का उल्टा होता है, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल में c की बात कर रहे हैं, c की, तो इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो 12 है, ओके फेयर इनफ, एडजेसेंट इसका 8√2 है, सो 8√2। थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो ये बनेगा 4 3s are 12 and 4 2s are 8, 2√2। अब ना कुछ लोगों को पक्का ये पता होगा कि ऐसा रखना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। ओके, वी डोंट लाइक टू कीप रूट्स इन द डिनोमिनेटर। ओके, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, इस वक्त नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई फाइनल आंसर कभी कहीं कैलकुलेट करना होगा तो उसमें रैशनलाइज कर सकता हूं, वैसे अभी भी कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज करने का तरीका बता ही देता हूं। वी जस्ट मल्टीप्लाई इट विद √2 एंड डिवाइडेड बाय √2। इससे हो ये जाता है कि ये बन जाएगा 3√2 एज इट इज, लेकिन ये √2 into √2 बनता है 2 और ये वाला 2 2s are 4, दैट्स द आंसर। ओके, सो इन द सेम थिंग, वैल्यू सेम ही होता है दोनों का, डेसिमल वैल्यू जो भी आएगा दोनों का सेम रहेगा, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू नॉट कीप अ रूट इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी है कि पूरे सम में जहां मिले करते जाओ, फाइनल आंसर में हमको ये ख्याल रखना होता है कि डिनोमिनेटर में रूट ना ही रहे। ठीक है, अच्छा द नेक्स्ट वन, दिस वन इज आस्किंग इज cot square c minus 1/sin square c। इट सेज cot square c minus 1/sin square c। अच्छा अगेन दिक्कत देखो, वो पहले तो बहुत आसान थे इसकी तरह, फिर यहाँ पर ये कुछ तो करने बोल रहा है, कुछ फाइंड करो और उसका कुछ तो करके आंसर दो, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। ठीक है, कुछ फाइंड करो उसका कुछ तो करके आंसर निकाल के चाहिए उसको। ठीक है, कोई बात नहीं ना। अच्छा tan c क्या होता है, थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। tan c होगा, tan c होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मुझे cot c चाहिए तो उसका उल्टा। ओके, तो tan इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं लिखूंगा tan c होगा 4/8√2, तो cot होगा 8√2/4, सो दिस बिकम्स 8√2/4, स्क्वायर हो तो स्क्वायर डाल दो, माइनस 1 sin ऑलरेडी फाइंड कर लिया हम लोगों ने, तो इसको 1/3 लिख के स्क्वायर कर लो। अच्छा स्क्वायर दोनों को ले लो, तो 8 का स्क्वायर 64 इनटू √2 का स्क्वायर 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा देखो हाँ, एक चीज 16 1 16, 16 4 64, 4 2 8 माइनस, ये ना डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है 9, तो उसको उठा के न्यूमरेटर में रख लो, ऐसा 8 - 9 होता है -1, इसका आंसर -1, इसका भी आंसर -1 मिला था। आइडेंटिटी है, जिंदगी में आगे बढ़ोगे आपको आइडेंटिटी है, तीन आइडेंटिटीज होती है वो। ओके, आई थिंक दिस इज लाइक इजी क्वेश्चन, आप लोग समझ गए होंगे सारे चीजें, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। Okay, yeah. So there is this question which says cos A is 5/13.
says cos A is equal to 5/13. cos A का वैल्यू मुझे दे दिया है और वो मुझे बोल रहा है कि इवैल्यूएट sin A minus 40 upon 2 tan A। पहली चीज वो बोल रहा है कि sin A minus cot A upon 2 tan A, इसका वैल्यू फाइंड करो। और सेकंड चीज वो मुझे बोल रहा है कुछ तो, एक मिनट, वो मुझे बोल रहा है cot A plus 1 upon cos A। It says cot A plus 1 upon cos A। ये दो चीजों की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। दिक्कत यहाँ पर ये है, ट्रायंगल का है, ट्रायंगल तो है ही नहीं। इसका मतलब हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं। देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। उसके अंदर इस एंगल को A नाम दे देते हैं, इस एंगल को B नाम दे देते हैं और इस एंगल को C नाम दे देते हैं। cos का वैल्यू मुझे दिया है 5/13 और हमें पता है cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये पूरे ट्रायंगल में A के बारे में बात हो रही है, बात ही पूरी A के बारे में हो रही है। तो ये जो एडजेसेंट होगा वो भी तो A का ही एडजेसेंट होगा ना, मतलब ये वैल्यू 5 है और हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए, बिकॉज़ cos इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो सही बन रहा है, बिल्कुल सही। अच्छा, सम पीपल माइट शाउट एट मी राइट नाउ, इसको 5 और 13 कैसे लिखिए? व्हाट इफ ये 5 और 13 था ही नहीं? व्हाट इफ ये एक्चुअली 10/26 था, इसका वैल्यू हकीकत में 10 था और इसका वैल्यू हकीकत में 26 था, जो कि सिंपलीफाई होकर 5/13 बना है। तो आपने 5 और 13 क्यों लिख लिया? आपको कैसे पता चला? नहीं पता चला मुझे, कोई बात नहीं। लेकिन हम डील किस में कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डील कर रहे हैं। और अगर हम रेशियोज में डील कर रहे हैं तो रेशियोज को तो हम सिंपलीफाइड फॉर्म में रखते हैं ना। तो फिलहाल तो जरूरत नहीं है मुझे। अगर कभी मुझे जरूरत पड़ जाए लेंस वगैरह फाइंड करने की, तब मैं सोच सकता हूं वैसे करने की, वहां भी जरूरी है, वहां पर भी आराम से रेशियो सिंपलीफाई हो जाते हैं। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट दिस। ओके, अच्छा, इस वाले ट्रायंगल के अंदर जब मैं देखूंगा ना, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले मेंशन किया था कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 12 5 13 का। तो 12 है, 5 है, 13 है, तो यहां पर 12 होना पड़ेगा कंपलसरी। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से यहां पर ये सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसा बनना चाहिए। कर लोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ट्रायंगल मिल गया मुझे। अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मुझे कुछ कुछ चीजों की ना रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है? sin a चाहिए, tan a चाहिए और cot a चाहिए। cos तो ऑलरेडी दे दिया उसने खुद दिया है। तो ऐसे करते ना, पहले वो दो जो चीजें चाहिए ना उनकी वैल्यू निकाल देते हैं। यहां से लेकर मैं बोलूंगा कि sin a, sin is opposite upon hypotenuse, so it would be 12/13। हो गया, वेरी गुड, यूज कर लूंगा बाद में। tan की वैल्यू चाहिए। अब आप लोग बोलोगे सर यहां तो cot पहले से, आप क्यों tan के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि tan निकालूंगा तो cot आराम से निकल जाएगा। tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी 12/5। अच्छा, तो cot को इसका फ्लिप कर दो, तो cot a हो जाएगा 5/12। सीधा है ना? हां, ठीक है, चल जाएगा। ओके, लेट अस लुक एट दिस वन। ओके, इसमें sin a का वैल्यू है 12/13, ऑलरेडी 12/13 माइनस cot a का वैल्यू है 5/12, so let 5/12 in the denominator I have 2 times, okay, 2 times tan a का वैल्यू है 12/5, 12/5। ओके, चलो, let us try to simplify this thing। कैसे करते हैं? ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा उसको। 12 into 12 is 144 minus 13 into 5 65, 15, हाँ सही, 65। 13 into 12 कितना होता है? 13 into 12 144 plus 12, तो 156, so this would be 156 upon, in the denominator ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। कुछ लोग ऐसे भी गलती करते हैं, इसको इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं करना। ये 2 नहीं, 2/1 है एक्चुअली, so 2 into 12 is 24/5 बन जाएगा। ओके, 144 में से 65 सब्ट्रैक्ट करना है, so I will do that। 144 take away 65, ऐसे ऐसे, इसको 14 बनाओ, इसको 3 बनाओ, चाहे को 14 और ये 5, तो ये बनेगा 9 and that would be 13 minus 6 is 7, is it true? Yeah, 7, 6, 12, 13, yeah, it's correct। ठीक है, so न्यूमरेटर में मेरे पास आ रहा है 79/156 अपॉन डिनोमिनेटर में I have what? I have 24/5। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो लिखेगा 79/156 into 5/24। Looks really weird to me, but ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। इसको आप लोग सिंपलीफाई करके फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेना। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, मैं नहीं कर रहा, आप लोग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए।
अच्छा cot a plus 1 upon cos a, cot a plus 1 upon cos a, ओके। cot a का वैल्यू क्या है? cot a का वैल्यू है 5 upon 12, so 5 upon 12 plus 1 upon cos a, cos a दिया हुआ है 5 upon 13, so it is 5 upon 13, so this becomes 5 upon 12 plus डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर उसको उठा के न्यूमरेटर में रख लो, तो ये बनेगा 13 upon 5, ठीक है। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको इससे दोनों को आपस में 5 5 25 प्लस 12 into 13 अभी 5 किया तो 156 अपॉन 12 5 60, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना और डिवाइड बाय 60, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इट्स एक्चुअली वेरी इजी, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन या okay, so the next question is tan a is 4 upon 3, tan a is 4 upon 3, and then it says find cosec a upon cot a minus sec a, cot a minus sec a, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। tan a दिया हुआ है और किसी तो चीज का मुझे वैल्यू चाहिए, अगेन tan a दिया है ना, एंगल का वैल्यू पता है कि हम लोग वो मेहनत कर सके एंगल डाल करके, ना ट्रायंगल भी है, कोई बात नहीं ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। हो सकता है राइट एंगल दिखे ना, लेकिन है वो राइट एंगल, मेरी नियत वही है a b c। tan a किसके बारे में बात चल रही है पूरे क्वेश्चन में? a के बारे में बात चल रही है, ओके। tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो a का अपोजिट कौन है? ये, और एडजेसेंट ये, अगेन वही स्टैंडर्ड वाला ट्रायंगल, तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से हमें 5 आना चाहिए, ठीक है। और किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज फाइंड कर लेते हैं। वो बोला है कि कोसेक ए फाइंड करो, कोसेक ए साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक उसका उल्टा, तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 4। नेक्स्ट कॉट ए चाहिए, कॉट ए सीधा सीधा tan a का उल्टा 3 अपॉन 4। नेक्स्ट है सेक ए, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक होगा उसका उल्टा यानी 5 अपॉन 3। चलो इस चीज के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, कोसेक a which is 5 upon 4 in the denominator, cot a is 3 upon 4 minus sec a is 5 upon 3, so this is 5 upon 3। okay, what happens to this thing? ये 5 upon 4 ऐसे ही रह जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 3s are 9 minus 4 5s are 20 upon 4 3s are 12, so this becomes 5 upon 4 upon 9 minus 20 is minus 11 upon 12। थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे इसको तो ये बनेगा 5 upon 4 into 12 upon minus 11, 4 1s are 4, 4 3s are 12, सिंपलीफाई करेंगे तो 5 3s are 15 बनेगा अपॉन नेगेटिव 11 है, माइनस साइन यहां पे रख दो और 11 ऐसे बना, डजंट रियली मैटर, नेगेटिव आप नीचे रखो ऊपर रखो कहीं पर भी रख सकते, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। there is another question which I have over there, it says sin theta is p upon q। okay, the question says sin theta is equal to p upon q। वो मुझे बोल रहा है कि cos theta plus sin theta का वैल्यू फाइंड करो, cos theta plus sin theta का वैल्यू फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ p and q, मतलब इसके आंसर में p और q दिखना चाहिए, ठीक है, हम कर लेते हैं। अच्छा बात कर रहे हैं sin theta की, ट्रायंगल दिया नहीं है, एंगल दिया नहीं है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे। इस वाले एंगल को मैं खुद मान लेता हूं कि ये थीटा एंगल है, क्योंकि एबीसी तो कुछ बोला नहीं है, ये 90 डिग्री। अब वो बोले sin थीटा इज p अपॉन q, इसका मतलब sin होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये है p और ये है q। थोड़ी सी मेहनत करके हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, ओरली नहीं बोल सकते, तो आप यहां पर जैसे आदत हो गई 3 4 5 और दूसरे पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यहां नहीं बोल सकते, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वुड आई से, हाइपोटेनस का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। Now what is side 1? Like hypotenuse is q, so this becomes q का square. Side 1 is p square plus side 2 is just the unknown side. Okay, this goes to the other side. So q square minus p square, side change sign change, is equal to side 2 का square. मुझे side 2 चाहिए, side 2 का square नहीं, root ले लो ना, तो under root of q square minus p square is actually side 2. मतलब ये जो unknown side थी, ये है root of q square minus p square, मुझे थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, that is what it is।
हो गया ना। अब मुझे क्या बोल रहा है वो, क्या फाइंड करना है मुझे, cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू। ओके, cos थीटा क्या होने वाला है, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट इज रूट ऑफ q square minus p square, and what is the hypotenuse, it is q. It is asking me to figure out what cos theta plus sin theta is. Okay, cos theta plus sin theta चाहिए। cos theta का वैल्यू ये है रूट ऑफ q square minus p square upon q। sin theta का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया उसने, p upon q। These are like fractions, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को कंबाइन करके लिख लो। तो रूट ऑफ q square minus p square plus p the whole thing upon q, that is your final answer। ठीक है, इजी। देख के डर जाते लोग कि अरे नंबर भी नहीं दिया, एंगल भी दिया, कुछ दिया ही नहीं, मैथ्स में अल्फाबेट से लिख रहे खाली, उससे थोड़ी डरना है। देखो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नंबर नहीं दिख रहा है, एक भी नंबर नहीं है यहाँ पर, सब अल्फाबेट में काम चल रहा है, लेकिन उसको देख के डरना नहीं, हमें आंसर तो फिर भी आ गया, जो रिक्वायर्ड था वो आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, this would be the last question for this video. This one says if cos A is equal to 1 upon 2, it says cos A is equal to 1 upon 2, and it says sin B is equal to 1 upon root 2. Okay, sin B is equal to 1 upon root 2, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। और वो मुझे बोल रहा है find the value of tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. It says tan A, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, उसको साइड में लिख देते हैं, tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B, इस चीज का वैल्यू फाइंड करने बोला है उसने मुझे। ठीक है, अब हमें दिख रहा है इस वाले क्वेश्चन में A और B दोनों यूज हो रहे हैं। अब तक जितने क्वेश्चन आते थे ना उसके अंदर एक ही एंगल यूज होता था, यहां पर A भी यूज हो रहा है और B भी यूज हो रहा है। इसका मतलब उस ट्राइंगल के अंदर मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे A और B दोनों मिल जाए, और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ट्रायंगल की चीजें हों। तो मैं इसके लिए एक अलग से ट्रायंगल बनाऊंगा, इसके लिए एक अलग से ट्रायंगल बनाऊंगा। यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इस एंगल को नाम A दे देते हैं, और ये ट्रायंगल में बाकी चीजों को नेमिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग फिलहाल, कोई जरूरी नहीं है, इसको खाली A नाम दे दिया। cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1 और यहां पर 2। ठीक है, अब ऐसे करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square, यानी 2 square equals to 1 square plus पता नहीं का square, उसको side 2 square side 2 का square, 2 square is 4 equals to 1 square is 1 plus side 2 का square, इसको उठा के इधर ले जाओ, side change sign change, 4 minus 1 equals to side 2 का square, 4 minus 1 is 3 equals to side 2 का square, therefore side 2 will be equal to 3, तो इसका वैल्यू I mean root 3, इसका वैल्यू हमें मिला है रूट ऑफ 3। अब जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, फिलहाल उस पर टेंशन नहीं लेंगे। ओके, इसके अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बना देते हैं। अब कोई मुझे ये पूछ सकता है डेफिनेटली कि आपको क्या पता कि ये कौन से ट्रायंगल के एंगल्स हैं, सेम ट्रायंगल में क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे गारंटी नहीं है ना कि वो सेम ट्रायंगल के एंगल है। उसने नाम A B C D कुछ भी दे सकता है, वो मुझे कैसे पता सेम ट्रायंगल की चीज है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आई नेवर नो दैट। ओके, यहां पर आते चलो, ये साइन के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है साइन B यानी इसका साइन है 1 upon root 2, यानी ये 1 है और ये root 2 है, बिकॉज़ साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा फिर से यहां पर हमें, सो दिस बिकम्स बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, इट इज root 2 इज इक्वल टू साइड 1 इज व्हाट 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 इज एन अननोन थिंग। प्लीज यहां पर भी कंफ्यूज मत कर लेना, कभी-कभी आप इसको साइड 1 बोलते हो, आप इसको साइड 2 बोलते हो, कुछ भी बोलो चलेगा, दोनों स्क्वायर होकर अल्टीमेटली ऐड ही हो रहे हैं, डजंट रियली मैटर। ओके, हां, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस साइड 2 का स्क्वायर, साइड चेंज साइन चेंज, 2 - 1 इज इक्वल टू साइड 2 का स्क्वायर, सो 1 इज इक्वल टू साइड 2 का स्क्वायर। इसका मतलब साइड 2 का वैल्यू हमें मिलेगा 1, क्योंकि 1 का रूट होता है 1 प्लस या माइनस 1 ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग क्या लेने वाले हैं, 1 ही लेने वाले हैं यहां। ठीक है, अब यहां पर फोकस करते हैं लोग, क्या पूछा है, tan A और tan B का वैल्यू चाहिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, tan A और tan B का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जब मैं यहां पर देखूंगा इस वाले ट्रायंगल में, तो tan A क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
यानी √3/1। एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है वहां पर वो लिखिए। यहां पर आते हैं tan b के लिए। tan अगेन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan b इज 1/1 which is 1, that's it। उसको भी √3/1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली 1, आई मीन √3। वही वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। √3/1 इज √3, ओके, इसको आप लोग ये मत कर लेना, इसको हटा ही देते हैं यहां से, इट इज √3। ठीक है, चलो √3 यहां पर डाल देते हैं, सो दिस वुड बिकम √3 माइनस tan b का वैल्यू है 1/1 प्लस tan a का वैल्यू है √3 इनटू tan b का वैल्यू है 1। तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है? √3 - 1/1 प्लस √3। Are we happy with this question? No. I mean this answer. We are not happy. Why are we not happy? Because the denominator has a root in it. और रूट तो नहीं चलता ना हमें डिनोमिनेटर में, ये तो सही नहीं है। तो हमें करना पड़ेगा 1 - √3/1 - √3। क्या किया मैंने यहाँ पर? जब भी डिनोमिनेटर में ऐसी कोई चीज दिखती है ना जिसका रूट समथिंग प्लस रूट या समथिंग माइनस रूट, तो उसी के कॉन्जुगेट से हमें उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। कॉन्जुगेट का मतलब है सेम चीज लिखो, खाली बीच का साइन बदल दो, प्लस है तो दोनों जगह माइनस डाल दो यहाँ पर, और माइनस है तो दोनों जगह प्लस से कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, अच्छा देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर होने वाला है कुछ ऐसा, √3 - 1 into 1 minus √3 अपॉन, ये आप लोगों को दिख रहा है a plus b into a minus b, a plus b into a minus b होता है a square minus b square, ऐसे। ऊपर ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये एक्चुअली दोनों सेम चीज है अगर स्क्वायर हो रहा है तो, लेकिन अब अगर मैं बोलूंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो √3 मिलेगा, फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो मतलब -√3 से, तो बनेगा -3, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 बनेगा, और -1 को -√3 से मल्टीप्लाई करो तो हमें +√3 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3। यहां पर आई कैन से दिस इज √3 plus √3 is 2√3, -3 - 1 is -4 upon 1 - 3 is -2। What I can do is I can actually split up this thing, split up the denominator with both the terms, okay? So this thing becomes 2√3 -4 upon, I mean individually यहां पर भी -2 आएगा और यहां पर भी -2 आ जाएगा। फायदा क्या हो रहा है, यहां से ये और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1s and 2 2s are। What am I left with over here? I am left with a √3, लेकिन एक नेगेटिव साइन रह गया डिनोमिनेटर में, वो ऑब्वियसली यहां पर आ जाएगा। यहां पर भी ये 2 बचा है, ये वाला माइनस साइन और डिनोमिनेटर वाला माइनस साइन इसको प्लस कर देगा। सो माय फाइनल आंसर वुड बी 2 - √3। दैट इज हाउ आई वुड कीप इट। एक्चुअली मुझे करना ये चाहिए था, ये जो 1 + √3 है ना, इसको √3 + 1 लिख लेते ना तो ज्यादा जल्दी से खत्म हो जाता, मतलब वो हम स्क्वायर ही कर देते उसको, a + b का होल स्क्वायर आ जाता। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमें वैसे भी सेम ही आने वाला है, एक दूसरे से ज्यादा होगा। आई थिंक दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो होगा ऑन ट्रिग्नोमेट्री फॉर दिस सीरीज व्हिच वी आर डूइंग। ये बेसिकली अराउंड 9 10th के बच्चों के लिए यूजुअली काम आता है, मैंने बताया था। इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस हम लोगों ने कवर नहीं किया है और आइडेंटिटीज वगैरह भी कवर नहीं किए, वो प्रॉब्ली हम फ्यूचर मतलब बाद में कोई वीडियोस में करेंगे, मतलब लेकिन इसी प्लेलिस्ट का पार्ट रहेगा वो सब। ओके, या एक और वीडियो होगा इसके बाद, एंड देन वी विल प्रोबब्ली स्टार्ट विद सम अदर टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।